हेलो दोस्तों, आधुनिक भारत के कड़ी में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 1857 का क्रांति देखेंगे। इससे हमेशा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 1857 का विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इसी विद्रोह के बाद अथवा क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। विद्रोह के प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था, यानी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। विद्रोह का क्या क्या प्रतीक था? कमल, जली हुई रोटी। 1857 की क्रांति का हम लोग स्वरूप, कारण, प्रारंभ, विद्रोह का प्रसार एवं पतन, असफलता के कारण, इसका क्या महत्व रहा, इसका क्या परिणाम निकला, ये सभी विस्तार से जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप से। इसमें अंग्रेज इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार के बीच मतभेद है। जहां अंग्रेज इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह सिर्फ बोलते हैं, वहीं भारतीय इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं महान क्रांति कहते हैं। अंग्रेजी इतिहासकार लॉरेंस, सीलेट, ट्रेवलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स आदि अंग्रेज इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह मानते हैं, वही भारतीय इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम और महान क्रांति मानते हैं। सर सैयद अहमद खान ने इसे सिपाही विद्रोह बताया है। सर सैयद अहमद खान ने इसे सिपाही विद्रोह बताया। टी.आर. होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध बोला है। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध नेता बेंजामिन डिज़रायली प्रसिद्ध नेता हैं ब्रिटेन के, जो कि रूढ़िवादी दल के नेता थे। इन्होंने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकार का विरोध करते हुए इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। इसके अतिरिक्त अनेक क्रांतिकारी का कथन है, जैसे 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह थी, ये अशोक मेहता का कथन है। वही बी.डी. सावरकर का कथन है, यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम थी, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने ये स्टेटमेंट अपना बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक किसका है? तो बी.डी. सावरकर का है। इसमें इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि 1857 की जो क्रांति थी वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अतिरिक्त शशिभूषण चौधरी ने इसे स्वतंत्रता का संग्राम कहा है। मोटे तौर पे अगर समझा जाए तो यह एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था। विद्रोह का क्या क्या कारण रहा? तो विद्रोह के अनेक कारण रहे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण। राजनीतिक कारण ये थे, जैसे बादशाह की उपाधियों का अंत हो गया। विभिन्न राज्यों को व्यक्तिगत के नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प लिया गया था। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। उत्तराधिकारी न होने के कारण राज्यों को हड़प लिया गया, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मुगल सम्राट द्वारा जारी सिक्कों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। ये सभी राजनीतिक कारण बने। इसके अतिरिक्त इसमें महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण के कारण ही जनता में सबसे ज्यादा विद्रोह की भावना पनपी है। आर्थिक कारण में अंग्रेज की आर्थिक शोषण नीति, जो कि विद्रोह का प्रमुख कारण बनता है। कृषि कर बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है, जिससे किसानों में असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योग को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। सामाजिक धार्मिक कारण भी इस विद्रोह में एक प्रमुख रोल रहा है। ब्रिटेन द्वारा ईसाई धर्म प्रचार एवं मिशनरियों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना, सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह का समर्थन आदि धार्मिक नियम में बदलाव भी विद्रोह का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीयों को काले अथवा सुअर की संज्ञा देते थे एवं होटल और क्लबों में भारतीय प्रवेश पर मनाही थी। इसके अतिरिक्त 1850 में लेक्स लॉ की कानून लाया गया था, जो धार्मिक अयोग्यता पर आधारित था। इसमें हिंदू रीति रिवाज में परिवर्तन लाया गया था। ये सभी कारण 1857 के क्रांति के बनते हैं। इसके अतिरिक्त सैनिक कारण, भारतीय सैनिक का वेतन बहुत कम था। भारतीय सैनिक की संख्या जहां 5:1 के रेशियो में थी, जहां 5 भारतीय हुआ करते थे, वहीं 1 अंग्रेज के सैनिक हुआ करते थे, जबकि वेतन बहुत कम हुआ करता था। सेना को माथे पर तिलक लगाने, पगड़ी बांधने इत्यादि पर रोक लगाई गई थी।
इसके खिलाफ प्रथम धार्मिक विद्रोह हम लोग पढ़े थे 1806 में वेल्लोर मद्रास में हुआ था। उसमें विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे, जबकि भारत बंगाल के गवर्नर उस समय जॉर्ज बार्लो हुआ करते थे। प्रथम सैन्य विद्रोह सैनिक का विद्रोह 1764 के बक्सर युद्ध में देखा गया था। 1854 ईस्वी के डाकघर अधिनियम पारित होने से सैनिक की निःशुल्क डाक सेवा भी समाप्त कर दी गई थी। इससे भी सैनिक में आक्रोश था, परंतु इस सब के अतिरिक्त एक तत्कालिक कारण जो आग में घी डालने के काम करती है, वो तत्कालिक कारण 1856 ईस्वी में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक जिसे ब्राउन बैस कहा गया है, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। ये न्यू इनफील्ड राइफल के कारण क्यों विद्रोह हुआ? तो न्यू इनफील्ड राइफल में 34N1 चर्बी वाला कारतूस लगता था। ऐसा अफवाह उड़ा दिया गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। बाद में जांच में पाया भी गया कि गाय और सुअर की चर्बी थी इसमें, और इसके ऊपरी भाग को दांत से काटना पड़ता था। विद्रोह का प्रारंभ कहां से होता है? तो विद्रोह का प्रारंभ सबसे पहले 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिक द्वारा कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया गया था। फिर 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिक ने भी यही किया। फिर इसका विद्रोह मुख्य रूप से शुरुआत हुआ 29 मार्च 1857 को, जब 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया और अपने सीनियर पे गोली चलाई, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई और मेजर सार्जेंट हुडसन की हत्या कर दी गई। इसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और ये 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। इसके बाद फिर मेरठ में 99 घुड़सवार सिपाहियों ने विद्रोह किया, परंतु इस विद्रोह की प्रारंभिक शुरुआत विधिवत तौर से 10 मई 1857 से मानी जाती है, जो कि मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया था और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। ये सभी 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर देते हैं। 20 सितंबर 1857 को पुनः दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो जाता है, जिसमें जॉन निकोलसन नामक अंग्रेज अधिकारी मारा जाता है। सम्राट को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह के पतन में इसके रिश्तेदार का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें इलाही बख्श का नाम आता है। इस विद्रोह में जब दिल्ली में अंग्रेज के खिलाफ भारी विद्रोह हो रहा था, उसमें सम्राट के 2 पुत्र मिर्जा मुगल एवं मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोता मिर्जा अबू बक को लाल किला के सामने हडसन ने गोली मार दी थी, और यही हडसन विद्रोह को दबाया भी था दिल्ली में। मिर्जा गालिब का एक स्टेटमेंट है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है मुझे और क्या देखना बचा है। तो इस तरह से दिल्ली में विद्रोह की मेरठ से शुरुआत होती है, जो दिल्ली में व्यापक रूप से होता है। इसके अतिरिक्त विद्रोह का प्रचार पूरे भारत में हो जाता है, जिसका हम लोग एक चार्ट के माध्यम से फटाफट देख लेते हैं। दिल्ली में हम लोग जान रहे हैं बहादुर शाह जफर वहाँ के शासक थे। वहाँ दमन करता है हडसन। एक अंग्रेज की मृत्यु होती है निकलसन की, जबकि दिल्ली में वास्तविक रूप से नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? बख्त का नेतृत्व कर रहे होते हैं। हडसन द्वारा विद्रोह को दबा दिया जाता है और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे। और वहीं यहाँ पे विद्रोह को कौन दबाता है? तो कैंपबेल दबाता है। बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती है। कानपुर से नाना साहब विद्रोह कर रहे थे, वहीं यहाँ पे दबाने का काम कैंपबेल करते हैं और तात्या टोपे ने इनका सहयोग किया था। तात्या टोपे नाना साहब के सहयोग करते हैं। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत रहता है। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उसके बाद ग्वालियर से तात्या टोपे विद्रोह कर रहे थे, जहाँ पे कैप्टन ह्यूरोज के द्वारा इस विद्रोह को समाप्त किया जाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के राजा मान सिंह द्वारा अंग्रेज से इनको पकड़वा दिया गया था तात्या टोपे को। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ कैप्टन ह्यूरोज विद्रोह का दमन करते हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई गंगा राव की विधवा थी, जो दामोदर दास दत्तक पुत्र कौन थे इनके? दामोदर दास, इनके साथ ये लड़ी थी। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, जहाँ पे विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा विद्रोह का दमन किया जाता है। आजमगढ़ में भी ये अंग्रेज को हराए थे। पटना से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पटना से पीर अली
जो हम लोग बिहार स्पेशल में इसको विस्तृत रूप से पढ़े थे। इलाहाबाद एवं बनारस से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया। वहीं बरेली से खान बहादुर खां थे, वहाँ कैंपवेल ने विद्रोह का दमन किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, वहाँ भी कैंपवेल ने दमन किया था। इसके अतिरिक्त मंदसौर से फिरोज शाह नेतृत्व कर रहे थे। असम से कंपदेश्वर सिंह एवं मनीराम दत्ता, उड़ीसा से सुरेंद्र शाही एवं उज्जवल शाही, कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, राजस्थान कोटा से जयदयाल एवं हरदयाल, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ के आसपास से कदम सिंह। यह इम्पोर्टेंट चार्ट था, इससे एक क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। दक्षिण का क्षेत्र इस विद्रोह से बिल्कुल अछूता रहा था। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आम जनता ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इस विद्रोह के असफलता का क्या कारण रहा? असफलता के इसके कुछ मुख्य कारण है जो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले योग्य नेतृत्व का अभाव। इसमें नेतृत्व करता कोई नहीं था, कहीं भी योग्य नेतृत्व का इसमें अभाव रहा है। सेंट्रली कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। देसी नरेश एवं सामंतों की गद्दारी। बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे जमींदार थे जो इस विद्रोही को सपोर्ट नहीं किए, इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं किए, वहीं अंग्रेज को वो सपोर्ट कर रहे थे। निश्चित उद्देश्य का अभाव। सभी अपना अपना उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, कोई भी निश्चित उद्देश्य, एक फिक्स उद्देश्य नहीं था। विद्रोह का सीमित स्वरूप, सीमित साधन, जन समर्थन का अभाव। बहुत जगह जनता के द्वारा समर्थन नहीं दिया गया था। अंग्रेज का कुशल नेतृत्व, शिक्षक एवं कृषक वर्ग की उपेक्षा। शिक्षक एवं कृषक वर्ग इसमें मुख्य रूप से भाग नहीं लिए थे। परंतु विद्रोह का क्या महत्व रहा? इस विद्रोह के बाद देशभक्ति की भावना जागृत हुई। इस विद्रोह ने जनता में एकता का पाठ पढ़ाया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार की ध्यान आंतरिक दशा सुधारने पर गया। भारत में प्रजातांत्रिक शासन का बीजारोपण इस विद्रोह के बाद हुआ है। विद्रोह का परिणाम क्या निकला? तो विद्रोह का परिणाम, तत्कालीन परिणाम तो इतना बढ़िया नहीं रहा था, परंतु दूरगामी परिणाम इसका अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया था। अब देश का शासन सीधे ताज अर्थात ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जिसको लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1856 को मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। देश का शासन ताज के हाथों में चला गया। भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक का अनुपात 2:1 कर दिया गया। भारत राज सचिव की नियुक्ति की गई जिसमें 15 अन्य सदस्य थे इनके सहायता करने के लिए। इस तरह से हम लोग 1857 की क्रांति को विस्तार से जाने हैं। इससे हमेशा से 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसमें एक चार्ट था, उस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारे फैक्ट थे जिसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।